हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम जो है पेडागोजी कर रहे हैं। तो पेडागोजी जो है आपकी यूपी टेट और सी टेट या कोई अदर टेट है उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उसी से ही आते हैं। तो टीचिंग का एक मेन सब्जेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए कथन, ऑप्शन ए औपचारिक कथन, ऑप्शन सी प्रासंगिक कथन, ऑप्शन डी है तर्क संगत। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि औपचारिक कथन। ठीक है, तो औपचारिक कथन इसका सही आंसर होगा ये। नेक्स्ट देखते हैं। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें ऑप्शन ए बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं, ऑप्शन बी बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं, और ऑप्शन सी बच्चे नियमों से उदाहरणों की ओर जाते हैं, और ऑप्शन डी है बच्चों को सूत्रों का प्रयोग किया करती हैं। तो जो इसका आंसर है वो है, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए क्या क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए उन्हें सुनने और बोलने की आज़ादी हो, बी है उन्हें कविताएं याद हो, ऑप्शन सी है उन्हें मुहावरे याद हो, और ऑप्शन डी वे किसी वक्ता के साथ रहते हों। तो सही आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। नेक्स्ट देखते हैं। मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे पढ़ती को पति, अभिनव को अनव लिखना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता हो, ऑप्शन बी है उसके विचार लिखने की गति में सामंजस्य ना हो, और ऑप्शन सी है उसके विचारों में स्पष्टता ना हो, और ऑप्शन डी है उसे मात्राओं का ज्ञान ना हो। तो आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, उसके विचारों में स्पष्टता ना हो। नेक्स्ट है। अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग, स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना, और सभी बच्चों से सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करना, और विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकतानुप्रयोग। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य साधनों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नानुकर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? ऑप्शन ए गॉडसा तासी, बी है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सी है सुनीति कुमार, डी है धीरेन्द्र वर्मा। आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। नेक्स्ट है। सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है। वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारणों में सबसे कमजोर कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं होगी, बी उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं होगा, सी है सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, और डी है उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है। तो आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, उसकी मौखिक भाषा जो है वो कमज़ोर है। नेक्स्ट देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? पहला है बच्चों में कहानी कोश शब्द दोहराने की क्षमता का विकास करना, बी है बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाना, सी है बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास कराना, और डी है बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास। आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, बच्चों में समझ के साथ पढ़ने लिखने की क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट है। भाषा सीखने में सबसे बड़ा बांधक तत्व कौन सा होता है? ऑप्शन ए भाषाई प्रयोग के अवसर, बी है इकाई परीक्षण, सी है भाषा में आकलन, डी है पाठ्य पुस्तक। का आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी भाषा में आकलन। नेक्स्ट देखते हैं। भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए व्याकरण का ज्ञान, बी सुंदर लेख, सी है विषय मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, और डी है रसायनों का ज्ञान। तो आंसर डी होगा इसका, रसायनों का ज्ञान होना ये आवश्यक तत्व नहीं है। व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है, अच्छा लेख भी लिखना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है। गद्य शिक्षण में कंठीय निवारण किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए है चित्र दिखाकर, बी है वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, सी है मॉडल दिखाकर, डी उपयुक्त।
आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो आज के लिए यही क्वेश्चन, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।